शब ए बारात क्या है? इस्लाम में इसका महत्व शब ए बारात, मगफिरत की रात, 15 शुबान शब ए बारात को शब ए ब्रत, क्षमा की रात के रूप में भी लिखा जाता है, जो इस्लाम में पवित्र रातों में से एक है। मुसलमान शब ए बारात 15 शुबान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 8वां महीना को मनाते हैं। इस्लामी विद्वानों द्वारा अक्सर यह उद्धृत किया जाता है कि इस रात में हर प्राणी का भागी सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा तय किया गया है। लोग सर्वशक्तिमान अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना भी कराते हैं, क्योंकि इस रात को इस्लामी इतिहास में दयालु रातों में से एक कहा जाता है। शब ए बारात कब मनाया जाता है? इस्लामिक चंद्र कैलेंडर चंद्रमा की उपस्थिति पर आधारित है। तो इस्लामिक कैलेंडर के हर महीने में या तो 29 या 30 दिन होते हैं। इसी तरह शुबान, जो इस्लामी कैलेंडर में 8वां महीना है, उसमें भी 29 या 30 दिन होते हैं। आमतौर पर नई तारीख आधी रात के बाद शुरू होती है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में एक नए तारीख सूरज डूबने के ठीक समय चंद्रमा की उपस्थिति के साथ शुरू होती है। इसाली शब बारात हर साल शुबान महीने 15वें शुबान के मधी में मनाया जाता है और 15वां शुबान 14वें शुबान के सूर्यास्त के समय शुरू होता है और पूरे रात मनाया जाता है। शब बारात पर मुसलमानों की सामानी प्रथाएं क्या हैं? मुसलमानों का मानना है कि शब बारात की पूर्व संध्या पर सभी प्राणियों के भागी का फैसला सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा किया जा रहा है। साथ ही सभी दीन पिछले वर्ष से जमा किए गए हैं। इसाली मुसलमान इस रात को सर्वशक्तिमान अल्लाह के आशीर्वाद के रूप में मनाते हैं और उनमें से अधिकांश अल्लाह सर्वशक्तिमान से क्षमा और दया मांगने के लिए प्रार्थना कराते हैं। शब बारात को मगफिरत की रात भी कहा जाता है। हागिया सोफिया देखें, 46 साल बाद शुरू हो गए इस्लामिक नमाज इस रात को मनाने के लिए लोगों की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। अरब देशों में इस रात को लैलातुल बराह या लैलातुल निस्फे मिन शाबान नाम दिया गया है। दुनिया भर के अधिकांश क्षेत्रों में लोग इस रात को चुपचाप और शांति से मनाते थे। उनमें से अधिकांश प्रार्थना कराते हैं, सर्वशक्तिमान अल्लाह से क्षमा मांगाते हैं और अपने पड़ोसियों की ओर दिखाते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। जबकि पाकिस्तान में, विशेष रूप से सिंध प्रांत में, इसे अक्सर आतिशबाजी कराने वाली ईद, फताकनवारी ईद भी कहा जाता है। इस रात लोग अपने घरों में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे और बांटते थे। उनमें से कुछ नवाफिल नमाज अदा कराते हैं और कुरान पढ़ाते हैं और अल्लाह सर्वशक्तिमान से क्षमा मांगते हैं। शब ए बारात के बारे में कुरान और सुन्नत कुरान तफसीर के अधिकांश विद्वानों ने खुलासा किया है कि शब ए बारात के बारे में कुरान में ऐसा कुछ भी अंधविश्वासी उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ अहादीस में ऐसे सबूत हैं जो इस रात के बारे में बताते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन के अनुसार ये अहादीस कमजोर, दाइफ हैं और मानवता के जीवन में इनका उतना महत्व नहीं है। इनमें से कुछ हदीसें निम्नवत हैं। आयशा अल्लाह उस पर प्रसन्न हो रिपोर्ट करती है कि एक रात मुझे पैगंबर की याद आए, इसलिए मैं अलबाकी के पास गए और उसे पाया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह तुम्हारे साथ अन्याय करेगा और उसका का पैगंबर तुम्हारे साथ अन्याय करेगा? माइन ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे लगा कि आप अपनी किसी पत्नी से मिलाने गए होंगे। उन्होंने कहा, गौरवशाली और महान अल्लाह शाबान के मधी के रात को निकटतम स्वर्ग में उतर आता है और वह कलब की जनजातियों की भेदों की खाल पर बालों की संख्या से अधिक लोगों को माफ कर देता है। अहमद, इब्न माजा और अल तिर्मिजी द्वारा आयशा से वर्णित, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अल बुखारी को इस हदीस को कमजोर बताते हुए सुना है, क्योंकि कुछ उपकथाकारों ने एक दूसरे से सीधे वर्णन नहीं किया है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, रिपोर्ट कराता है कि पैगंबर शांति उस पर हो ने कहा,
अल्लाह मदी शाबान की रात को अपने प्राणियों को दिखाता है और वाहदों को छोड़कर अपने सभी सेवाकों को माफ कर देता है, एक नफारत का इरादा रखाता है और हत्या। अल तिर्मिजी, अहमद और अल बजार द्वारा अब्द अल्लाह इब्न अम्र से वर्णित एक श्रृंखला के साथ उन्होंने महा तबियाए न्यायविद अल कासिम इब्न मुहम्मद इब्न बी बकर अल सिद्दीक के माध्यम से निष्पाक्ष हासन को वर्गीकृत किया। नैतिकता और पैगंबार मोहम्मद के जीवन के बारे में पढ़ें शुआब अल ईमान ताइक्रिसिटालियू में अल बहाकी द्वारा आयशा से वर्णित है, जहां वह तिप्पानी कराते हैं, इस हदीस की श्रृंखला में साथी की कमी है और यह एक अच्छी हदीस हड़ामुरा सलजायद है। यह संभव है कि अल्लाह इब्न अल हारिथ ने इसे मखूल से लिया हो और अल्लाह सबा से अच्छा जानाता है। अली इब्न अबी तालिब अल्लाह उस पर प्रसन्न हो की रिपोर्ट है कि पैगंबर शांति उस पर हो ने कहा है, मदी शाबां की रात तुम सभी प्रार्थना में बिताओ और उसा का दिन उपवास में बिताओ, क्योंकि सूर्यास्त से शुरू होने वाली उस रात के दौरान अल्लाह निकटतम स्वर्ग में उतराता है और कहता है, क्या कोई जीविका नहीं मांग रहा है कि मैं उन्हें माफ कर दूं? क्या कोई जीविका नहीं मांग रहा है कि मैं उन्हें जीविका दूं? क्या कोई दबाव में नहीं है कि मैं उन्हें राहत दे सकूं? भोर होने तक क्या ऐसा ऐसा नहीं है, क्या ऐसा वैसा नहीं है, इत्यादि।